Assalamualaikum, I am Irfan Mahmood, your chemistry instructor. Welcome to ISF Academy. Today we are going to discuss Rutherford atomic model. My previous 3 lectures are about discovery of cathode rays, discovery of proton and discovery of neutron. इन तीनों वीडियोज़ को लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। आज हम इसमें देखेंगे कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने प्लम पुडिंग थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज स्टक है नेगेटिव चार्ज के दरमियान, ठीक है। तो उसी जो है वो चीज़ को स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकते हैं। जैसा कि यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से तो एटम का जो है ना वो वजूद ही नहीं मतलब होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। बहरहाल ये इसके डिफेक्ट्स या आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इधर ये है कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल आपको बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल हम हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉयल, सोने की जो है ना वो फिल्म के ऊपर, सोने के वर्क के ऊपर इन्होंने क्या करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई और अपने ऑब्जर्वेशन दी। तो इसके अंदर जो यूज़ होगी गोल्ड फॉयल, इसका मकसद ये था कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन को एग्जिस्ट इन एन एटम, के एटम के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल की ऑन 0.404 सेंटीमीटर थिक गोल्ड की फॉयल ली, ठीक है। अब इसको हम इसकी डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। या इससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये पढ़ लेते हैं कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल इन्होंने इसके ऊपर गिराए थिक गोल्ड फॉयल के ऊपर, ये कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द अल्फ़ा पार्टिकल, या हाउ अल्फ़ा पार्टिकल जनरेटेड, या कहाँ से ये हमें मिलते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ना वो कौन से हैं, रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, यानी पड़े हुए हैं और ख़ुद ब खुद रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। तो वो रेडिएशन रेडियम और पोलोनियम ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो है ना वो रेडिएशन खारिज करते हैं। वो कौन सी रेडिएशन है, उनको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम को ही कहते, हीलियम के न्यूक्लियाई को ही कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बाद में पढ़ते हैं। इसकी जो है डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एक गोल्ड की फॉयल है, इसमें ये दरमियान में पहले पॉजिटिव मैंने बना दिया है, ठीक है, और ये इसके गिर्द नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इन्होंने एक इस तरह की गोल्ड फॉयल ली और एक एंड पे स्क्रीन लगा दी कि इधर से ये जो हीलियम, ये सारे हीलियम के पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल है। जब इन्होंने इस पर गिरना है, अगर तो ये इसमें से पास कर गए तो इस स्क्रीन के साथ टकराएंगे और हमें इंडिकेशन देंगे कि यस के यहाँ से पास कर गए। अगर यहाँ से नहीं गुजरते और यहाँ इंडिकेशन मतलब होगा कि यहाँ कुछ टकराएगा नहीं, तो जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ से पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रक है, इसके अंदर जो है वो गुजरे नहीं है। तो इसमें से जब अल्फ़ा रेडिएशंस गुजारी गई इसमें से, तो जो मोस्टली थी वो इसमें से पास कर गई। मोस्टली अल्फ़ा रेडिएशंस क्या हुई, इसमें से पास कर गई। कुछ ऐसी थी कि ये दरमियान से ये जो टकराई हैं ये तो या तो इस तरफ निकल गई हैं, ठीक है,
ये मैंने स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑलरेडी लिखा है कि ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, यानी या यहाँ से ये इधर आए और यहाँ से ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, उसके बाद ये रेडिएशंस अब ये स्क्रीन के ऊपर टकरा रही हैं जाके, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर पॉजिटिव रेडिएशंस टकरा रही हैं, ठीक हो गया। तो इसमें से कुछ मतलब ये इसके साथ, इस पॉजिटिव के साथ टकराएंगी और लार्ज जो है वो डिफ्लेक्शन देंगी। ये थोड़ी सी थी, ये लार्ज डिफ्लेक्शन थी, ठीक है। ज़्यादातर क्या हुई, इसमें से पास हो गई, ज़्यादातर इसमें से पास हो गई। कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल ऐसे डिफ्लेक्शन होगी उनकी। अब इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। फिलहाल हम इस वीडियो में 2 ऑब्जर्वेशन ही देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं, उसके बाद इसके रिजल्ट्स हैं, उसको भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि इसमें से, इस गोल्ड की फॉइल में से हमें पता कहाँ से चला, हमें स्क्रीन के ऊपर चला कि इसमें से ज़्यादातर रेज पास कर गई हैं। अब जब ज़्यादातर रेज पास कर गई हैं, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, क्योंकि इधर से सीधी गई हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लग गई, जिससे मतलब हमें पता चला कि इसमें से पास हो गई, ज़्यादातर रेज इसमें से पास हो गई। देखें, चंद एक ऐसी थी, फ्यू रेज वर डिफ्लेक्टेड स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि स्मॉल एंगल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई। चंद एक ऐसी थी जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो इनको आगे गुजरने नहीं देती, वो रेज को आगे गुजरने नहीं दे रही, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत हार्ड सरफेस है, ठीक है। और अगर ये दरमियान से इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराती है तो ये इसको बिल्कुल बैक ले आती है। अब इधर कोई इंडिकेशन नहीं हुई स्क्रीन के, जिससे हमें पता चला यहाँ से तो कोई आई नहीं है रेस, तो दिस इज़ द हार्ड सरफेस। तो इसकी जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, ऑलमोस्ट का लफ्ज़ यूज़ करना है, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पासिस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल, ठीक है। अगर हम तकरीबन 20,000 इसमें से रेज गुजारते हैं ना, 20,000 ये रेडिएशंस लाइन 20,000 होंगी, तो इसमें से चंद एक ऐसी होंगी जो यहाँ से डिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे कि ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, ये लार्ज डिफ्लेक्शन है, ये बिल्कुल रीपेल्ड बैक है, बिल्कुल जो है ना बैक आ गई। तो इससे हमें ये पता चला कि इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है और ये इसका स्मॉल साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ है, जिसकी वजह से ये इसमें से गुजर जाती हैं। फ्यू आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल एंड फ्यू बाउंस्ड बैक, बिल्कुल वापस आ जाती हैं कुछ। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके रिजल्ट्स पढ़ेंगे और इसके जो है ना वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें नकाइस क्या थे और इनके रिजल्ट्स क्या थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।